तो गाइस ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल से, और उसने ये अटैक करने का रीज़न ये बताया है कि सीज फायर का पार्ट था लेबनान, और हमने वार्न किया था कि तुम लेबनान पे अटैक नहीं करोगे। और इसराइल ने जैसे लेबनान पे अटैक किया तो उन्होंने वापस से ये बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के ऊपर जो है अटैक कर दिया है। न्यूज़ एजेंसीज ये कह रही हैं कि कोई घायल तो वहाँ पे नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन काफ़ी सारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट भी कर लिया। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल कैच 22 सिचुएशन में फंस गया, क्योंकि उसने इमीडिएट रिएक्शन ये दिया कि ईरान को बोला कि यार कम बैक टू द टेबल, बस हो गया तुम्हारा। और इधर ये कमेंट भी दिया है कि उसने नेतन्याहू को कॉल किया है और नेतन्याहू से बात हुई है, कई मीडिया आउटलेट से क्लेम कर रहा है, और जहाँ पे ये बोला गया कि कुछ दिन वेट कर लो, अभी रिटेलिएटरी एक्शन मत लेना। इसराइल को मना किया है, कुछ दिन वेट करने के लिए बोला, अगर डील नहीं होगी तो अमेरिका और इसराइल मिलके जो है वो अटैक करेंगे। सो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि अभी तक जितनी भी जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो ये अंडरस्टैंडिंग और एमओयू की जो भी हार्डवर्क हुआ है, ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए, इसलिए वो क्लेम कर रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी वो कुछ ना कुछ वो डील ये क्लोज कर देगा। बट कहीं ना कहीं अब सिचुएशन ना वी आर बैक टू जीरो। कहीं ना कहीं इसराइल बहुत डेस्परेट लग रहा है वापस से जवाब देने के लिए, अटैक करने के लिए। वहाँ की आर्मी बहुत डेस्परेट हो रही है अटैक करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी पोजीशन बहुत वीकन हो जाती है। और इधर जो ईरान के जो ऑफिशियल हैंडल है अली खमेनेई का, तो जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, वहाँ पे उसके 2.3 मिलियन जो है उसके फॉलोअर्स हैं ट्विटर हैंडल पे। वहाँ से ट्वीट हो रहा है कि ईरान पिछले 40 साल में सबसे मजबूत स्थिति में है इस वक्त। तो गाइस कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये अब जो सिचुएशन है ये और वापस से वी आर बैक टू जीरो। और ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है और जब से ये सीज फायर लगा था, उसके बाद से वापस से हम कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में चले गए जो जब ये वॉर शुरू हुई थी। अब ये टोटल डिपेंड करता है कि इसराइल कितना अपने आप को रोकता है। अगर इसराइल रोक गया फिर तो ये नेगोशिएशन ऑन रहेंगी, और अगर इसराइल ने अगले कुछ घंटों के अंदर वापस से अटैक किया ईरान पे तो चीज़ें और ज़्यादा फ्लेयर अप हो सकती हैं। और